मैं गोपी कश्यप। आज हम कक्षा 10वीं मैथ्स में आ, क्या बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय देखेंगे। और आपको बता दूं गुणनखंड प्रमेय आपके अध्याय नंबर 1 का है। और चूंकि हमने अभी पिछले क्लास में क्या बोलते हैं शेषफल प्रमेय और एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम इस पे आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा टॉपिक है गुणनखंड प्रमेय, द फैक्टर थ्योरम। देखिए बच्चों, द फैक्टर थ्योरम इसका इंग्लिश नाम है गुणनखंड प्रमेय का। और गुणनखंड प्रमेय क्या होता है इसको तो हम प्रूव करेंगे, क्योंकि मैं अभी पहले से ही लिख दिया हूँ यहाँ पर इसके स्टेटमेंट। बट इससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गुणनखंड प्रमेय जो होता है वास्तविकता में होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको अगर प्रूव करके बता दूं तो ये समझ पाना थोड़ा क्या है क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल प्रूफ होता है। माने अल्फाबेटिक से एफ एक्स हो गया, एक्स माइनस ए हो गया, एफ ए इक्वल 0, ये सब अल्फाबेट वर्ड हैं। तो इसमें समझ पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बच्चों मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ कि आप क्या करें, 49 को 7 से डिवाइड करें। ये देखिए 49 को 7 से डिवाइड करना है। यस क्लियर। 49 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आप जब इसको आगे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, मेरे हिसाब से ये 7 टाइम जाएगा 49। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। बस हमको इतना में सारी बात समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब 49 को जब हम 7 से भाग दे रहे हैं तो हमारा जो है भागफल, ठीक, भागफल 7 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, माने शेषफल क्या आ रहा है हमारा, ये होता है शेषफल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। और ये जो जिसको भाग देते हैं ये हमारा कहलाता है, जो बीच में रहता है ये भाज्य कहलाता है, डिविडेंड। और ये हमारा है डिवाइजर, जिसको हम लोग बोलते हैं भाजक। और इसको जो हमारा जो प्राप्त होता है ये कहलाता है हमारा भागफल क्वोशिएंट। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि जब 49 को जब 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 का जब 7 बार हम पढ़ा तो हमारा आ जाए 49। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है ये आपको ये कहता है कि अगर मान लिया जाए, या अगर मान लिया जाए कोई, जैसे ये 49 को जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं, मेरी बात को सुनना, जब 49 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो यदि हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी आर, शेषफल जो है अगर ये 0 आता है तो ये जो 7 होगा, ये जो 7 होगा ये क्या होगा, 49 का एक फैक्टर होगा। इसका कहने का मतलब यदि क्या हो जाए, आर इक्वल 0 हो जाए। अब देखिए आर, मैं शेषफल को स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर शेषफल को आर लिखूंगा। आर इसलिए डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि शेषफल का इंग्लिश नाम होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर इक्वल 0, यदि क्या हो, आर क्या हो आपका, क्या हो 0 हो जाए, आर क्या होना चाहिए बच्चों 0 हो जाए, तब क्या होगा, तब देखो अब आपको मैं इसमें तो समझा दिया कि 49 का आर होगा। अब मान लिया जाए मैं क्या करता हूँ, आपके जो ये जो है इसको ले लेता हूँ px। आपके ये अधिकतर इसमें क्वेश्चन में आपका fx दिया गया है, तो px fx भी ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को p से भी डिनोट कर सकते हैं, f से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये भाजक में लेट कर लेता हूँ कि ये gx है, और भागफल को अगर मैं मान लेता हूँ कि ये qx है, और रिमाइंडर को तो मैं r ले ही लिया हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो मैं 49 को जब 7 से डिवाइड किया तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, 0 एक नंबर मिल रहा है। 0 मतलब रिमाइंडर इसका 0 हो जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है, मतलब पूरी कर जा रहा है। तब ये जो 7 होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैं बोला 49 के गुणनखंड होगा। तब इसको मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ कि अगर r कभी भी 0 आ जाए तब जो आपका जो भाजक होगा gx होगा। ठीक है, gx एक गुणनखंड होगा, gx जो होगा ये क्या होगा, ये fx, अगर fx से डिनोट करें fx का एक गुणनखंड होगा, gx fx का एक गुणनखंड होगा, याद रखना गुणनखंड होगा। अब देखिए इसको मैं इस भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ
ये, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमेशा यहाँ वाला गुणनखंड होता है। तो r इक्वल 0 आया तब gx यानी यहाँ पर जो रहेगा वो क्या होगा, fx का गुणन होगा। यहाँ पर अगर इस पे लिखना चाहें तब आप लिख सकते हैं कि 7 क्या है, 49 का एक गुणनखंड है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अच्छे से लिखना चाहें तो भाज्य भाज्य के तौर पर अगर समझना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये क्या, भाजक, भाजक ये आपका भाजक है 7, ठीक है, भाज्य, ठीक, 49 का 49 का एक गुणनखंड है। मेरी बात आपको समझ में आया होगा। मैं वर्डों में ज़्यादा इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप इसको हमेशा याद रख सकें, लंबे समय तक याद रख सकें। भाज्य भाजक, जो भाजक होगा हमेशा एक इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। यही हमारा फैक्टर थ्योरम बोलता है। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या होगा, जो भाजक है ये क्या होगा, भाज्य का हमारा गुणन कब, जब क्या हो, शेषफल 0 आए। अब इसको थोड़ा सा उल्टा समझते हैं। ये आपका सीधी तरीके से हो गया, इसी हम उल्टा देखते हैं, ठीक है। देखो आपने क्या देखा, पूरा हम समझते हैं। 49 को जब 7 से भाग दे रहे हैं, तो जब 49 को जब 7 से भाग देते हैं तो 7 से क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है, यानी हमारा शेषफल जो होता है, रिमाइंडर जो होता है 0 आता है। तब क्या होता है, ये 49 नहीं 7 जो है ये बच्चों, ये 7 यहाँ 49 का एक गुणनखंड होता है। जो 7 है ये 49 का एक गुणनखंड होता है। ये सीधी बात। अगर इसी को उल्टा बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि यदि मैं पी क्यू का फॉर्म ले लूँ, यदि gx क्या हो, fx का एक गुणनखंड हो, तब क्या आएगा, हमारा जो शेषफल है, शेषफल क्या है r, ये क्या होगा, 0 आएगा। क्या दोनों अलग अलग बात है ना। इसमें पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, इसमें मैं पहले ये लिख रहा हूँ कि यदि r हमारा 0, शेषफल हमारा 0, तब क्या होगा, gx fx के गुणनखंड होगा। इस पे क्या लिख रहा हूँ, यदि gx fx के गुणनखंड है तब हमारा क्या होगा, जो शेषफल होगा ये 0 आएगा। तो दोनों को समझ रहे हैं, ये क्या है, उल्टा है, ये सीधा चल रहा है, तो ये क्या है, उल्टा अपोजिट है, ठीक है। अगर r 0 है तब गुणनखंड होगा, बोल रहा है कौन, ये गुणनखंड होगा किसका, 49 का। और यदि मान लिया जाए 7 कोई नंबर है जो 49 का गुणनखंड है, तो स्वाभाविक सी बात है वो उसका गुणनखंड है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इन दोनों ही थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। ये जो मैं लिखा हुआ हूँ ये सीधा वाला ये वाला थ्योरम है, और इसके बाद फिर ये वाला थ्योरम हम प्रूव करेंगे। तो बच्चों यही मैं आपको मैथमेटिकल इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको फिर जो बुक की भाषा है उसमें हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये बोलिए कि ये हमारा क्या है, निष्कर्ष है, ठीक है, या इंग्लिश में लिखना चाहे तो कंक्लूजन है, ठीक है। इससे सार जो निकलता है हमारा, ठीक है। ये तो आप इसको नोट करेंगे, और अगला फिर हम इसको देखते हैं कि गुणनखंड प्रमेय क्या चीज होता है, ठीक। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय कहने का मतलब, जो बात मैं अभी लिखा हूँ वही बात लिखा हुआ है। अब सीधी तरीके से बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, अब जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यदि बहुपद कोई पॉलिनोमियल है, fx है, इसको अगर हम x माइनस ए से भाग देने पर, अगर fx को हम x माइनस ए से जब भाग देते हैं तब शेषफल क्या होता है, fa इक्वल 0। यानी अगर हम fx को x माइनस ए से भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल होगा वो शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक है, अंत में जो आता है, तो fa इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, x माइनस ए fx का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो हमको इस पे करना क्या है, इस पे इस बहुपद को लेकर इससे भाग देते हैं x माइनस ए से, और देखना है कि क्या हमारा शेषफल 0 आ रहा है। अगर 0 आएगा तब क्या होगा, जो x माइनस ए जिससे हम भाग दे रहे हैं fx का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। ऐ बस समझो। तो इसको हमें प्रूव करना है। देखिए तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। अगर चाहे तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से प्रूफ आगे हमको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया गया है, ठीक है। पहले जो दिया गया है जानकारी उसको पहले हम यहाँ पर शो कर देते हैं।
गिवन दैट आप देख पा रहे हैं आपको दिया गया है भाज्य इक्वल दिया गया है एफ एक्स और आपको भाजक जिसको हम जी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये इक्वल दिया गया है क्या एक्स माइनस ए, ठीक है। तब क्या होगा टू प्रूव, ये प्रूव करना है हमको, टू प्रूव, ठीक, टू पी आर ओ पी, टू प्रूव करना है कि एफ ए जो शेषफल होगा, सीधा लिख देता हूँ, जो शेषफल होगा प्रूफ तो ये करना है तब एक्स माइनस ए होगा, माने हमको प्रूफ हाँ प्रूफ करने का मतलब यही निकालना है एफ ए इक्वल 0, ठीक, ये हमको निकालना है। जब हम ये निकाल लिए एफ ए को 0 इक्वल कर लिए, ठीक है, तब हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा, कंडीशन हो जाएगा कि एफ जब ये आर जब 0 हो जाएगा, इसका शेषफल जब 0 हो जाएगा, इसको हम आर से भी लिख देते हैं, इसको आर करके लिखते हूँ, तो ऑटोमेटिक जो x माइनस ए है एफ एक्स का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। एक काम करिए, ये इसको प्रूफ मत लिखिए क्योंकि ये प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ तो दूसरा करना है, इसको शो करना है, ठीक है, ये शो करना है कि शेषफल क्या होगा एफ इक्वल 0 होगा, तब टू प्रूफ हो जाएगा। ये जब हम शो कर देंगे तब ये हमारा प्रूफ ये होगा कि क्या हो जाएगा x माइनस ए इस एफ एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है, ये इसको ऐसा लिखेंगे, ये गुणनखंड है लिखिए, होता है बोल रहा है माने है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं। देखिए आप लोग को जो बेसिक जानकारी है, जैसे आप लोग जानते हैं वी नो दैट, मैं लिख देता हूँ, क्या जानते हैं कि जो बोला चाहिए भाज्य इक्वल क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस आपका आगे होता है शेषफल, ठीक बच्चों, ये ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको गिवन क्या क्या है, तो इस पे आप लोग को आपको दिया हुआ है कि भाज्य आपको पता है, देखिए जो पता है उसकी वैल्यू पर रखिए, तो ये क्या है एफ एक्स इक्वल और भाजक आपका जी एक्स अभी रखता हूँ, आगे और वैल्यू पुट करूंगा, और देखिए भागफल को हम लोग लेट करेंगे कि हमारा क्यू एक्स है प्लस शेषफल को हम आर से डिनोट करेंगे। आया बात समझ में, इतनी बात समझ में आया, ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब इसके बाद आप देखिए कि क्या होता है, ये इसकी वैल्यू हमको पता है, तो आगे इसको एफ एक्स इक्वल जी एक्स को हम यहाँ से पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। अब देखिए अब हमको ये बोल रहा है कि x माइनस ए से भाग देना है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि इसको क्या करना है x माइनस ए से आपको भाग देना है, मेरी बात को समझना, तो x माइनस ए से तो उसको भाग दे देंगे, एक काम और यहाँ पर करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पर आप लोगों को पता होगा शेषफल प्रमेय से, हमने पिछले अभी जो पढ़ा भी शेषफल थ्योरम पढ़ा इसके पिछले क्लास में, तो यहाँ पर लिखेंगे, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ पर, चूंकि आप लोगों ने देखा कि आर को हम क्या कर सकते हैं एफ ए रख सकते हैं, और कब रखते हैं इसके लिए कंडीशन क्या रहता है, देखिए इसके लिए मैं कंडीशन आप लोगों को भी बताया हुआ था, इसको कब रखते हैं जब हमारा कंडीशन क्या हो, जो हमारा जी एक्स रहता है, जब क्या रहता है जी एक्स इक्वल रहता है हमारा एक्स माइनस ए, तब की कंडीशन में जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको एफ ए लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जी माइनस ए प्लस क्या है, ये हमारा कंडीशन है, ठीक, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, ये देखिए ये x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, और ये इसके जगह आ जाएगा एफ ए, ठीक है, एफ ए आ जाएगा, क्लियर बात। अब क्या करेंगे, इधर देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि एफ ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या होता है एफ ए इक्वल 0 हो, तब x माइनस ए एक्स का गुणनखंड हुआ, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं लेट करते हैं, मानते हैं, माना, हिंदी में लिख देता हूँ, माना कि जो r इक्वल जो एफ ए होगा ये होगा 0 के इक्वल, ठीक है। तो अगर 0 इक्वल हम प्रूफ इसमें पुट करें तब क्या हो जाएगा, ये हमारा एफ एक्स इक्वल हमारा बच जाएगा x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। अब चूंकि ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
ठीक है, या मानेंगे इसको, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो जाता है, इक्वल 0 हो जाता है। ठीक है, तो जब क्या होगा, ये r इक्वल एफ ए हमारा 0 हो जाएगा, तब हमको मिलेगा एफ ए इक्वल एक्स माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा। क्लियर बात। तो अब कंडीशन 1 से चलते हैं। फ्रॉम देखिए कंडीशन वन कहाँ से, जो मैं आप लोगों को अभी 2 कंडीशन बताया पिछले एग्जांपल है, उसमें कंडीशन 1 से चलेंगे, तब आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर, या इसलिए बोल सकते हैं कि x माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा, या है, होगा नहीं, अब है, क्योंकि प्रूव कर दिए तो ये है। देखिए यहाँ पर ये थ्योरम प्रूव्ड होता है। अब थोड़ा सा मेरी बातों को फिर से समझिएगा। मैंने आपको प्रमेय क्या दिया हुआ है, थ्योरम ये दिया हुआ है कि यदि बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल अगर एफ ए अगर 0 हो जाए तो एक्स माइनस ए क्या होगा, एफ ए का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो भाज्य आपको गिवन है, भागफल भी आपको गिवन है, शेषफल हमको इसको शो करना है। इसका कहने मतलब यहाँ पर दिखाना है कि शेषफल शून्य है। जैसे शेषफल हमारा शून्य होगा तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस एफ एक्स गुणनखंड है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो एफ ए जी एक्स जो वैल्यू दिया हमने पुट कर दिया। यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू एफ ए दिया हुआ है, जी एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा, हमने ये मान लिया कि माना भाई, या यदि भी ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कंडीशन 1 लगाया तो माना गया, अगर आप यदि लिखना चाहें तब भी ठीक है, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, या माना भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि माना आर इक्वल एफ ए इक्वल 0, तब ये क्या हो जाएगा, ये 0 जैसे होगा इसको 0 मान लेंगे, या यदि कंडीशन भी लगा सकते हैं, यदि ऐसा होगा तो हमारा ये ऐसा मिलेगा। ठीक है, या माना अगर 0 है ये ऐसा होगा, ऐसा जैसा आपको सूटेबल लगता है वैसा आप लिख सकते हैं। तो आर इक्वल एफ ए 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये कंडीशन नंबर 1 एफ एक्स माइनस ए एफ ए का एक क्या हो, गुणनखंड होगा। तो इस तरह से क्या होता है गुणनखंड प्रमेय, जो ये सीधे तौर पे, ठीक है ना, ये गुणनखंड प्रमेय का सीधा है। अब इसका हम विलोम देखते हैं। विलोम खाने मतलब उल्टा। ठीक है, विलोम यहाँ पे लिखता हूँ, विलोम क्या रहेगा, देखिए मैं समझा देता हूँ कि कैसे रहेगा, बाकी प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ ए एक्स माइनस ए से भाग देते हैं तो शेषफल ये आता है, तब ये कंडीशन होता है। अब बोलेगा यदि एफ ए एफ एक्स का एक गुणनखंड है, तब आप प्रूव करिए कि उसका जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, वह 0 होगा। इसका जस्ट उल्टा, जैसे हमने कंडीशन 2 में देखा। ठीक है, तो चलिए मैं उसको देखते हैं फिर। देखिए अभी हमने गुणनखंड प्रमेय देखा, अब देखते हैं गुणनखंड प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय का जो विलोम है ये कहता है कि यदि x माइनस एक बहुपद एफ एक्स का एक गुणनखंड है, माने x माइनस ए अगर ये जो दिए गए बहुपद है एफ एक्स का एक गुणनखंड है, तब शेषफल शून्य होगा। यानी इसमें हमें शेषफल शून्य दिखाना था। पिछले वाला हमें क्या करना था कि x माइनस ए को बहुपद एफ ए का क्या करना था, गुणनखंड दिखाना था। अब इसमें शेषफल को शून्य दिखाना है। देखिए कैसे बनेगा ये। तो हम अगर इसको प्रूव करेंगे तो डायरेक्ट हमें चलना है कि हम जो जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि इस पे जो हमारा भाज्य इक्वल होता है भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, प्लस होता है शेषफल। ठीक है बच्चों, ये शेषफल होता है। अब देखिए चूंकि भाज्य जो होता है इसको हम लेते हैं एफ एक्स, और भाजक होता है इसको हम लोग लेते हैं जी एक्स इंटू इसको लेते हैं भागफल को क्यू एक्स प्लस इसको ले लेते हैं आर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए चूंकि हमको ये दिया गया प्रश्न में कि x माइनस ए जो है बहुपद क्या दिया होगा, एफ एक्स का, एफ एक्स का क्या है गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये इसका गुणनखंड है, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन लगाने के लिए बोल रहा है, अगर ये गुणनखंड है तो इसकी जो आर होगी, रिमाइंडर होगा, ये जो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल हो जाएगा ये जी एक्स इंटू क्यू एक्स। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जो जी एक्स है यानी एक्स माइनस ए, भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुपद एफ ए का क्या गुणनखंड है, तो जो कि ये गुणनखंड है एफ ए का क्या है, गुणनखंड है एक्स माइनस ए, यानी एक्स माइनस ए से हम भाग दे रहे हैं। जैसे आपने देखा कि 49 में 7 उसका गुणनखंड, तो 49 का 49 से भाग दे रहे थे ना, उसी प्रकार एक्स माइनस ए से भाग देंगे। यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जी एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा एक्स माइनस ए आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा हमारा क्यू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं शेषफल प्रमेय से। देखिए यहाँ पर शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से देखिए, शेषफल प्रमेय से क्या होता है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए शेषफल प्रमेय से क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि शेषफल प्रमेय में जो हमारा भाजक रहता है, ठीक है, भाजक यानी जी एक्स को हम क्या करते हैं, जीरो की इक्वल लेके वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी एक्स हमारा क्या है, एक्स माइनस ए है, इसकी अगर जीरो ले लें तो एक्स की यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा प्लस ए, क्लियर, ये निकल गया प्लस ए। अब इस वैल्यू को, ये इक्वेशन नंबर 1, ये 1 लीजिए, ठीक है, पुट द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एफ ए इक्वल, ये इसके जगह एक्स की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एफ ए, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये हो जाएगा जीरो, जीरो साथ मल्टीप्लाई हो तो पूरा क्या रहेगा, जीरो आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्रूफ होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस ए, ये हिंदी में लिखेंगे तो जैसे लिखा है एक्स माइनस ए बहुपद एफ एक्स का एक क्या है, फैक्टर गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये इसका विलोम। ये देखिए क्या मैंने बोला, तो ये फिर से हम समझते हैं कि यदि x माइनस ए बहुपद एफ एक्स के गुणनखंड है तब हमको क्या करना है, शेषफल शून्य दिखाना है। तो आप जा शेषफल शून्य दिखाना, देखिए ये हमने जानते हैं, फिर ये वैल्यू हमने रख दिया। फिर चूंकि x माइनस ए बहुपद एफ ए का एक गुणनखंड है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो r होगा ये जीरो हो जाएगा शेषफल, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो आप जानते हो कि शेषफल हमेशा जीरो आता है, आपने भी पढ़ लिया। तो उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये जो आया, अब देखिए ये x माइनस से एफ एक्स का एक गुणनखंड है, यानी एफ एक्स को एक्स माइनस से भाग देना है। जैसे 49 को हम 7 से भाग देते थे, तो ये मान चलिए 7 ये 49 है, तो ये 7 यहाँ पर लिखेंगे ना, तो इसी तरह x माइनस को भी यहाँ पर लिखेंगे। तो शेषफल प्रमेय से क्या होगा, चूंकि भाजक को हम क्या करते थे, जीरो लेके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे, चर का उसमें रखते थे। तो इस प्रकार इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें रख दिए, रखने के बाद आप देख पा रहे हैं एफ ए की वैल्यू जीरो आ गया। जब इसकी वैल्यू जीरो आया तो आप कह सकते हैं कि एफ ए बहुपद एफ एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। आई बात क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या होता है, प्रूव्ड होता है। अब देखिए इसमें कुछ बेसिक हो, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि गुणनखंड जब एक है, जरूरी नहीं है कि गुणनखंड एक ही हो किसी बहुपद के, किसी बहुपद के बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं। जितनी उसकी वेरिएबल की पावर है उतनी उसकी गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर वेरिएबल की पावर यानी जो आपका बहुपद है इसकी अधिकतम पावर अगर एक है तो एक गुणनखंड निकलेगा, दो है तो दो गुणनखंड निकलेंगे, चार है तो चार, एक है तो एक गुणनखंड निकलेंगे। तो आप देखिए यदि यहाँ पे नोट करके आप लिख लेंगे, नोट करके पहला, यदि बहुपद में दो गुणनखंड, एक के लिए तो बता दिए, दो गुणनखंड हो तो कैसे लिखेंगे, तो दो गुणनखंड हो तो माना जो गुणनखंड है, जो गुणनखंड है वह क्या x माइनस ए है और x माइनस बी है। तब इसको हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ए और x माइनस बी इंटू हो जाएगा क्यू एक्स। इस तरह से इक्वेशन बनेगा, ये ऐसा लिखेंगे उसको। ठीक है, ये अगर दो गुणनखंड हो, अब मान लिया जा रहा है कि तीन गुणनखंड हो तब, ठीक है, यदि क्या हो गुणनखंड की संख्या तीन हो तब कैसे करेंगे, यदि बहुपद यहाँ पर नाम लीजिए बहुपद एफ एक्स में, यदि बहुपद एफ एक्स में क्या हो तीन गुणनखंड हो तब, ठीक है, तब तो माना तीन गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो मान लीजिए x माइनस है,
एक्स माइनस बी एंड क्या है एक्स माइनस सी। ठीक है, तब इसको हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इंटू क्यू एक्स। ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये आप नोट करके लिख लेंगे। तो हमने देखा कि गुणनखंड प्रमेय देखा, गुणनखंड प्रमेय क्या है, इसके साथ साथ हमने गुणनखंड प्रमेय के जो विलोम है उसको भी समझा, और हमने देखा जब गुणनखंड 1 हो, जब गुणनखंड 2 हो, तब जब गुणनखंड 3 हो तो कैसे हम इक्वेशन को लिखेंगे उसको देखा। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा आपके बुक के 1-2 एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, गुणनखंड से रिलेटेड प्रमेय से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो ये प्रश्न बोलता है क्या x माइनस 2 बहुपद px इक्वल एक्स की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। ये हमसे प्रश्न पूछा। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि कोई भी दिए गए जो x माइनस 2 या कोई भी दिए गए जो नंबर है या दिए गए जो बोलना चाहिए बहुपद है, वे किसी बहुपद के गुणनखंड कब कहलाते हैं? कब कहलाते हैं? जब उसकी वैल्यू को x माइनस 2 की जब वैल्यू को निकाले, इसमें से x की वैल्यू निकालकर जब इसमें पुट कर दे, ठीक, क्या करें, पुट कर दे, तब क्या होगी, यह इसका क्या कहलाएगा, एक गुणनखंड कहलाता है। आपने अभी प्रूव किया, तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या ये x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होगा, जब x माइनस 2 को शेषफल प्रमेय की सहायता से हम देखेंगे। जब इसमें क्या करेंगे, जब इसमें रख देंगे तो रखेंगे तो हम देखेंगे कि जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी वो हमारा शेषफल, सॉरी वो हमारा क्या गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे, दिया गया बहुपद, ये दिया गया px इक्वल एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, ये दिया गया है। इस पे क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x माइनस 2 जो ये पूछ रहे हैं, क्या यही, तो इसी को रखेंगे, x माइनस 2 इक्वल 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2। ठीक है, अब इस पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा p2। अगर चाहें तो यहाँ पर ये क्यों रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, अगर इसका आप रीजन देना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि शेषफल प्रमेय से। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ही पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शेषफल प्रमेय से छोड़िए उसको, डायरेक्ट इस वैल्यू को इस पर पुट करिए। ये क्या हो जाएगा, p2 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 माइनस 3 2 की पावर स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, 2 पावर 2 का कितने बार 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 4 4 2 8, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 ये होता है 12, ये हो जाएगा माइनस 4 2 8, ये हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, तो ये क्या करिए, आप एक साथ लीजिए 8 माइनस, ये हो जाएगा 8 4 20 20 4 24, और 24 में आ जाएगा तो आपको बच जाएगा 16 माइनस 16। तो आप देख पा रहे हैं कि P2 की जो वैल्यू है ये क्या आ रहा है, माइनस 16 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों, माइनस 16 आ रहा है। सॉरी, एक चीज़ में गलती कर डाला, सॉरी, ये देखिए ये प्लस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बच्चों, ये भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू इसके नीचे से चेंज हो जाएगी, यहाँ से, सॉरी गलत आ रहा है मेरे से, ये चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए ये 8 हो गया, तो ये दोनों हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा माइनस 16, तो ये आ जाएगा आपका 0, यानी P2 की जो वैल्यू है ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो जब क्या हो, जब इस बहुपद में जब इसके वैल्यू को जब पुट करेंगे, अगर मान लीजिए 0 आ जाए, ठीक है, जब पुट करने पे 0 आ जाए तब क्या होगा, ये जो होगा, जो आपको दिया है जिसको आपने पुट किया, तो x माइनस 2 जो बहुपद है, क्या है, बहुपद px का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि क्या ये गुणनखंड होगा, तब आप क्या करेंगे, आपको जो वैल्यू दिया गया है उस, ये जो दिया गया क्या ये होगा, जो पूछा है उसको क्या करेंगे, ये दिए गया जो बहुपद उसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद अगर 0 आ गया तो कहेंगे कि हाँ भाई गुणनखंड है। अगर मान लो 0 नहीं आया, 0 की जगह कुछ और आ गया, नेगेटिव नंबर आ गए या पॉजिटिव नंबर आ गए, ठीक, तब की स्थिति में क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। अगर 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा।
सॉरी मैं इसको कट कर दे, इसको यस करना चाहिए तभी गुणनखंड होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल नंबर 30। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर प्रश्न में दे दिया है कि एक गुणनखंड है और उसकी वैल्यू फाइंड करिए, या इसने एक चीज अननोन कर दिया है, ये अननोन रहेगा, मान लें कहीं के रख दिया, अब बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड है, तो उस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे। बच्चों एक मैंने और क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो किसी भी प्रश्न को बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए यदि x-1, ठीक है, x-1 एक बहुपद दिया हुआ है px(x) प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है, यानी पहले वाले क्वेश्चन पे आपने देखा कि गुणनखंड है कि नहीं ये चेक करिए। तो चेक करने के लिए हमने क्या किया, रिमाइंडर को 0 लाया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी वह उसका बहुपद है, सॉरी गुणनखंड है। यहाँ बोल रहे हैं पहले से बोल दिया, पहले क्या था गुणनखंड है कि नहीं चेक करना था, ये बोल दिया गुणनखंड है, यानी ये गुणनखंड प्रमेय का विलोम से सॉल्व हो। ठीक है, तो चेक ये गुणनखंड है, अगर है गुणनखंड कौन है x-1, इसका गुणनखंड है तो ये बहुपद px का है, तब k की मान ज्ञात कीजिए। देखिए k का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे k का मान ज्ञात करते हैं, जब इसका क्या है वो गुणनखंड रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और इस पे लिखेंगे गिवन दैट, आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है, बहुपद गिवन है, क्या गिवन है, px इक्वल दिया हुआ है x² प्लस x प्लस k। ओके, अब देखिए ये इसका देखिए ये दिया हुआ है, ठीक, अब ये बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा चूंकि, ठीक है, चूंकि बताना पड़ेगा x-1 इज माने x-1 px, अब px मतलब इस बहुपद पूरा पूरा इसको नहीं लिखो, px का एक क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है, देन तब क्या होगा, तब देखो तब क्या क्या कंडीशन होगा, अगर ये इसको गुणनखंड होगा तब, मेरी बात को समझना, हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इस बहुपद का इसका px का x-1 गुणनखंड है, इसका कहने का मतलब इसका जो शेषफल होगा, जो रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल जो होगा r जो आएगा, ये क्या आना चाहिए, क्या आएगा 0 आएगा। ये तो हमको बोल दिया, मतलब अगर इसकी मैं अगर बात करूं इसकी, तो देखिए इसका क्या होगा, इसका जो ये जो भाग दे रहे हैं x-1, ठीक है, x-1, तो x-1 क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब समझना मेन पॉइंट यही है, बट आपको आगे क्या बताना चाह रहा हूँ, तो ये x इक्वल क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो x इक्वल 1 आएगा, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा p1 आएगा, और p1 इक्वल अगर हम इसमें रखना चाहें तो ये हो जाएगा 1² प्लस ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये k की वैल्यू हमको फाइंड करना है तो k यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है r जो होगा शेषफल जो होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा इसका। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि इसका चेक करना रहता है कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस वैल्यू को इस पे रखते थे और इस पे रख के इसको जब आप सॉल्व करते थे इस वाले को, तब आपका क्या हो जाता था, मान ले जब p1 अगर 0 आ जाता था तब ये क्या होता था, इसका गुणनखंड होगा, यही होता था, यही होता था ना। अगर ये p1 अगर 0 आ जाता तब हम कह देंगे कि x-1 px का गुणनखंड है, यानी आपको तो पहले से दे दिया है कि px x-1 का गुणनखंड है। फिर से मेरी बातों को समझना आप, देख हम पहले क्या करते थे, अगर गुणनखंड है कि नहीं उसको चेक करते थे तो क्या करते थे, ये जो दिए गए जो ये भाज्य है इसमें से x की वैल्यू निकालकर ये जो हमारा बहुपद दे रहा था इसमें रख देते थे, रखने के बाद मान लो इसको सॉल्व करते नीचे चले गए, अगर ये हमारा 0 आ जाए तब हम इसको बोलते थे कि भैया जो x-1 है px का गुणनखंड है, लेकिन हमको तो प्रश्न पहले से दे दिया है कि x-1 px का क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है कहने का मतलब p1 की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी 0 होगी। क्लियर बात, ठीक है, क्लियर बात। यहाँ पे लिखेंगे जहां, ठीक है, जहां क्या होगा ये p1 की वैल्यू 0 होगी,
तो इसको पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के। जब ये एड होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस के। जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के इक्वल 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल -2। ये के की वैल्यू यहाँ से ऐसे फाइंड होगा, यहाँ के की वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। तो बच्चों देखो दोनों प्रश्न मैंने आपको दो तरीके से प्रश्न करके बताया। पहले तो चेक करने वाला प्रश्न बताया था, पिछला जो एग्जांपल लिया था कि चेक करिए कि इसका बहुपद है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर चेक करने वाला रहे, देखो चेक करने वाला रहे तो आप क्या करोगे, जो दी गई जो भाजक है, ठीक है, उसमें से x की वैल्यू निकाल कर इसमें रखो। अगर 0 आ गया तो वो क्या है, गुणनखंड है। और अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको पहले से बोल देगा कि वह उसका क्या है, गुणनखंड है। जैसे x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, पहले से बोल दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे यहाँ तक रखना है। और जो P1 की वैल्यू जो लास्ट में 0 आता था उसको यही बता देना है, चूंकि गुणनखंड है इसलिए क्या होगा, 0 होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया, बात इसलिए डबल यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ही बता दिया। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को उस पर पुट करेंगे 0 करके। जैसे आप 0 करके पुट करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। तो जो गुणनखंड प्रमेय है उसको जो सीधा वाला उससे चेक करने वाला बनता है, जो विलोम पड़ा उससे वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन बनता है। तो ये जो शेषफल बोलता हूँ, गुणनखंड जो प्रमेय पढ़ा, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो इस तरह से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका गुणनखंड प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय का विलोम।